23rd क्वेश्चन देखते हैं. द रेशियो ऑफ द एज ऑफ फादर एंड हिज सन बिफोर 10 years इट वॉज 3:1. while आफ्टर 10 years it will be 5:3. फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर प्रेजेंट एज. हमें इस क्वेश्चन में प्रेजेंट एज निकालनी है दोनों की, फादर एंड उसके सन की. 3:1 हमें बिफोर 10 years की एज का रेशियो दे रखा है एंड 5:3 हमें आफ्टर 10 years की एज का रेशियो दे रखा है. अब वही हमारे पास रेशियो है दो, 3:1 एंड 5:3. इसका डिफरेंस निकालेंगे हम, कितना है 2:2. जब ये हमारे पास डिफरेंस सेम आ गया तो वही सेम मेथड 2:20. यहाँ पर हमने 20 क्यों लिखा, क्योंकि 3:1 हमें बिफोर 10 years की एज का रेशियो दे रखा है एंड 5:3 आफ्टर 10 years की एज का रेशियो दे रखा है. एंड बिफोर 10 years एंड आफ्टर 10 years को प्लस करेंगे तो 20 years. तो 2:20 years. 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 10 years. 1 रेशियो की वैल्यू 10 years है. हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रेजेंट एज. हमें जो रेशियो दे रखा है उसमें हमें प्रेजेंट एज का रेशियो नहीं दे रखा, हमें बिफोर 10 years का रेशियो दे रखा है या आफ्टर 10 years की एज का रेशियो दे रखा है. तो इसमें से हम किसी भी एक रेशियो का किसी भी एक एज हम निकाल लें, या फिर बिफोर 10 years की एज निकाल लें या आफ्टर 10 years की एज. तो पहले हम इसमें बिफोर 10 years की एज निकाल लेते हैं. एक रेशियो का वैल्यू दे रखी है 10 एंड 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 30 एंड 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 10. ये 30 एंड 10 अब हमारा क्या है, बिफोर 30 एंड 10 हमारा क्या है, बिफोर 10 years, बिफोर 10 years की एज है. तो 10 साल पहले एज 30 थी और 10 थी एंड प्रेजेंट एज इसके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए थी, क्या होनी चाहिए 40 एंड 20. क्योंकि ये हमारी प्रेजेंट एज होगी तो 10 साल पहले की एज क्या बनेगी, यही तो बनेगी, क्योंकि 10 इसमें से माइनस हो जाएगा एज में से. तो प्रेजेंट एज इसके अकॉर्डिंग हमारी क्या बनी 40 एंड 20. हमें क्या निकालना है, हमें रेशियो निकालना है प्रेजेंट एज का. तो हमें प्रेजेंट एज हमारी 40 एंड 20 है, इसका रेशियो हम निकालेंगे 1:2. ये हमारा क्या है, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज, और ये हमारा आंसर है 2:1. ट्वेंटी-4th क्वेश्चन देखते हैं. अ बैग कंटेन्स ₹1 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ 8:9:11. इफ द टोटल मनी इन द बैग इज ₹366, फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स. ये क्वेश्चन कॉइन बेस्ड क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बैग है, उसके अंदर टोटल रुपीज है 366 और जो उसमें रुपीज है उसका डिनोमिनेशन, किन डिनोमिनेशन में बैग में रुपीज रखे हैं, 1 रुपीज एंड 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स. कुछ सिक्के 1 रुपए के हैं, कुछ सिक्के 50 पैसे के हैं, कुछ सिक्के 25 पैसे के हैं और टोटल मनी हमारे पास कितना है 366 रुपीज. और 8:9:11 हमें क्या दे रखा है, कॉइन्स का रेशियो दे रखा है. और जो रेशियो दे रखा है वो हम एक्स में मान के चलते हैं, क्योंकि ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, किन्हीं दो एग्जैक्ट वैल्यू को आपस में सिंप्लीफाई करने के बाद रेशियो निकाला जाता है. तो इसलिए ये सिंप्लीफाई डिजिट्स हैं, इसलिए हम इसको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोलेंगे, इसलिए यहाँ पर एक्स लगाया जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है. तो 8x, 9x एंड 11x ये हमारा क्या दे रखा है, कॉइन्स का रेशियो दे रखा है. कॉइन्स का रेशियो दे रखा है. इट मीन्स 8 सिक्के, 9 सिक्के एंड 11 सिक्के. 8 सिक्के कितने के, 1-1 रुपए के, एंड 9 सिक्के कितने के, 50-50 पैसे के हैं, एंड 11 सिक्के कितने के, 25-25 पैसे के हैं. अगर हम कॉइन्स को डिनोमिनेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, रुपीज. अगर कॉइन्स को हम डिनोमिनेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, रुपीज. अगर 1 रुपए के सिक्के आपके पास 8 हैं तो कितने रुपीज बनेंगे, 8 रुपीज.
हम यहाँ पर सब रुपीज़ के साथ एक्स लगाएंगे, क्योंकि ये हमारी जो कॉइन्स का रेशियो दे रखा है वो एक्स में हमने माना है। अगर आपके पास 50 सिक्के के 50 पैसे के अगर 9 सिक्के हैं आपके पास, ठीक है, 9 सिक्के हैं अगर आपके पास 50 पैसे के, तो कितने रुपीज़ बनेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4.5 रुपीज़। एंड 25 पैसे के अगर आपके पास 11 सिक्के हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2.75 रुपीज़। इन सब रुपीज़ को हम प्लस कर लेंगे, कितना आएगा? 15.25x। ये हमारा क्या है? टोटल रुपीज़ है, जो कि हमारा रेशियो के बेस पे आया है। एंड टोटल रुपीज़ इज इक्वल टू टोटल रुपीज़ हमें क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है? 366 रुपीज़। एंड x की वैल्यू हम इससे फाइंड आउट कर लेंगे, 366 डिवाइड बाय 15.25। इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू आ जाएगी 24। x की वैल्यू 24 आ गई, x की वैल्यू 24 आ गई। हमें क्या बताना है? सिक्के कितने हैं? 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 25 पैसे के सिक्के कितने थे? 11x। 25 पैसे के कितने सिक्के थे? 11x। तो 11x सिक्के थे 25 पैसे के, तो 11x में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू पता है 24 है। तो 11 मल्टीप्लाई x की वैल्यू इसमें लगाएंगे 24, कितना आ जाएगा? 264। 264 कॉइन्स किसके हैं? 25 पैसे के कॉइन्स हैं उस बैग में, तो 264 हमारा आंसर है। So guys, if you really liked it, subscribe my YouTube channel to get more videos update. And if you have any doubts in this question, you can mail me on studyform16@gmail.com.